सत श्री अकाल जी। आज हम जहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय गोधन महासंघ की तरफ से एक कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे हम भी आए हैं। हम नामधारी सिखों ने जहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है कि नामधारी सिखों ने भारत देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, कितने सिख शहीद हुए हैं, उस तस्वीरों के रास्ते से वो माध्यम से बताया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह है श्री सदगुरु राम सिंह जी की तस्वीर, जो आप भली भांति सारी जानते हैं। ये भारत देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और महान क्रांतिकारी। सदगुरु राम सिंह जी के बाबत सोहन सिंह बकना जो प्रधान रहे हैं गदर पार्टी के, उन्होंने बताया है कि नामधारियों का कचहरी, सरकारी नौकरी, डाक व रेल का जितना मुकम्मल बाइकाट मैंने देखा है, उसकी नकल मात्र भी कांग्रेस का असहयोग आंदोलन नहीं था। सदगुरु राम सिंह जी ने महात्मा गांधी जी से भी 50 वर्ष पहले नामिलवर्तन लहर चलाई थी, असहयोग आंदोलन जिसको बोला जाता है। कि वो और सोहन सिंह बकना जी बोल रहे हैं कि वो जो महात्मा गांधी जी ने बाद में चलाया वो उनकी नकल मात्र भी नहीं था। और आप समझने का यत्न कीजिए कि फिर कितना बड़ा वो आंदोलन होगा। वो सदगुरु राम सिंह जी ने इस आंदोलन 12 अप्रैल 1857 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन संत नामधारी संत खालसा की स्थापना की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सदगुरु जी ने के अमृत छिकाकर जो सिख बने थे और हम सभी पे कृपा की थी उन्होंने, और देश की आज़ादी के लिए यहाँ से बिगुल बजाया था। और सदगुरु राम सिंह जी के साथ बहुत सारे उनके चरणों के साथ जुड़ करके बहुत सारे सिख उनके चरणों में आए और सभी के सभी उनके साथ मिलकर उनके आदेश से सारे देश आज़ादी के लिए कार्य करने लगे। और सदगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपनी पहली भारतीय सरकार का गठन किया। मैं भारतीय एक पैरेलल उनके बराबर एक सरकार बनाई। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सदगुरु राम सिंह जी ने अपने सूबे बनाए। सूबे का मतलब होता है एक सूबे का जो सूबेदार होता है। सूबे को अगर हिंदी में ज़्यादा एक प्रांत को सूबा बोला जाता है पंजाबी में, शायद सूबा प्रांत को हिंदी में भी सूबा बोल सकते हैं। एक प्रांत के एक सूबा बनाए गए, यानी कि एक मुख्यमंत्री बनाए गए, और उनके नीचे जैसे एक जिले के डीसी होते हैं वो भी बनाए गए। पूरी एक बराबर एक सरकार बनाएगी। आगे आगे तस्वीरों में आप उनको देखोगे भी कैसे कैसे कार्य चलते रहे। ये इस तस्वीर के जो आप दर्शन कर रहे हैं, इस तस्वीर में ये दिखाया गया कि सदगुरु जी ने दहेज मुक्त अंतरजातीय सामूहिक गुरमत आनंद मर्यादा की शुरुआत की 1863 में। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अपने गुरमत आनंद मर्यादा भी सदगुरु राम सिंह जी ने शुरुआत की, और वो भी दहेज मुक्त और अंतरजातीयता की समाज के और बढ़ाया जाए। और जैसे आप सभी जानते हैं कि श्री सदगुरु गोविंद सिंह जी ने पुरुषों को अमृत छिकाकर सिंह बनाया था। इसी प्रकार से सदगुरु राम सिंह जी ने 1 जून 1863 ईस्वी में गांव स्याड़ जिला लुधियाना में स्त्रियों को अमृत छिका करके उनको भी बराबर का दर्जा दिया और उनको भी कोर बनाया कि आप भी सदगुरु जी के सिख हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए इस आंदोलन में। और आप ये देखिए कि आज हम स्त्रियों के ऊपर बात करते हैं कि वो बराबर का हिस्सा है, पर सदगुरु राम सिंह जी ने 1863 ईस्वी में ही एक स्त्री बीबी सूबा हुक्मी कौर जी को सूबा बनाया और उनको बराबरता दी। उस समय में, आज की तो बात ही बहुत दूर है, जब उस समय में जहाँ पे स्त्रियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता था। वो जो कहीं पे भी अगर पुरुष के देश संस्कार करते थे, स्त्री को भी साथ चलना पड़ता था। उस समय में सदगुरु राम सिंह जी ने उस समय बराबरता दी और बाल विवाह को बंद करवाया, ताकि स्त्रियों के ऊपर जो कार्य हमारे समाज में सुधार लाए गए। जी, तो ये देखिए इस आंदोलन की आगे होकर माई इंद कौर जी और माई खेम कौर जी झंडा उठाकर इस आंदोलन की स्त्रियों द्वारा अगुवाई करवाई थी सदगुरु राम सिंह जी। और ये आप तस्वीरें वही है कि सदगुरु राम सिंह जी ने
पूरे भारत के अंदर नामदारी अपने सिखों को बेच करके स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक किया। और ये जागरूकता का साधन वो ढोल की शैलियों के साथ गुरमत संगीत गायन करके पहले, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के लिए उनको जागरूक करते थे। वो सदगुरु राम सिंह ने पूरे ये एक नक्शा दिखाया गया कि सदगुरु राम सिंह ने कहाँ कहाँ पे यात्राएं जो की। और जो मैं आपको बात कर रहा था कि बराबर सरकार जो चला रहे थे, सदगुरु राम सिंह जी ने अपने सिखों को आदेश करके रूस और नेपाल, जो भी आसपास के भारत के आसपास के देश थे, उन सभी को सहयोग दिया। और सहयोग लेने की बात भी कही कि आप भी हमारे देश में आए और हम अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अपना जो स्वतंत्रता की लहर को और तेज कर सकें। और इन सारे प्रचार को, इन सारी चीजों को देखकर अंग्रेज सरकार इतनी घबरा गई थी कि अंग्रेज सरकार ने, उनके अफसर ने सदगुरु राम सिंह जी का जो स्वदेशी आंदोलन का प्रचार और गौवध के प्रचार को रोकने के लिए उनको श्री भैड़ी साहिब में नजरबंद किया गया, ताकि उनके सूबों द्वारा जो प्रचार किया जा रहा था उस पर पाबंदी लगाई। पर फिर भी पाबंदियों के बाद भी जब इतनी पाबंदियां लगाएगी, उन पाबंदियों को तोड़ते हुए, उनकी परवाह किए बिना श्री सदगुरु राम सिंह जी ने अमृतसर में 1867 ईस्वी में दिवाली के दिन एक महान एकत्रता की। वो इस एकत्रता को देख के भी अंग्रेज घबरा गया। इस एकत्रता को देखकर अंग्रेजों ने बोला कि हम आपकी एकत्रता को लिखना चाहेंगे कि आप कितने लोगों के साथ आए, आप कितनी संगत के साथ आए हो। तो साथ संगत जी, अंग्रेज की डायरी में लिखा हुआ है कि जो सुबह से लेकर शाम तक रजिस्टर पे संगत के नाम लिखे गए थे, और जितनी गिनती हो गई थी वो बहुत कम नजर आती थी, और जितने अभी लिखने वाले बचे थे वो उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। क्योंकि सदगुरु राम सिंह जी ने 7 सालों के भीतर ही 12 लाख शस्त्रधारी अमृतधारी सिख बना दिए थे, जो सदगुरु नानक देव जी, सदगुरु गोविंद सिंह जी के जो गुरबाणी में आदेश है उन पर चलते थे, और साथ में अपने आज़ादी के लिए चलते थे। जो हम खालसा राज की बात करते हैं, वो सदगुरु राम सिंह जी ने 1857 में ही उसके ऊपर जो पूरे विश्व में खालसा राज की जो कृपा की थी। और उसके बाद इस दूसरा सत्याग्रह से सदगुरु राम सिंह जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि महात्मा गांधी जी के भी 50 वर्ष पहले सदगुरु जी ने असहयोग आंदोलन किया था। और असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था, खाली असहयोग आंदोलन नहीं था, पर सदगुरु जी के चलाए हुए असहयोग आंदोलन में जहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार किया, वहीं अपनी अदालतें भी बनाई, पंचायतों की स्थापना की। जिस चीज का बहिष्कार किया वो अपनी बनाई। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सदगुरु राम सिंह जी ने बिल्कुल बराबर अंग्रेज सरकार की अपनी सरकार बनाई थी, इसमें अपना अदालतें भी होती थी और वहां पे कार्य किए जाते थे। ऐसे ही जहाँ पे विदेशी सामान का बहिष्कार किया, वहीं पे विदेशी वस्तुओं का प्रचार भी किया और बनाई भी और लोगों को प्रदान भी की। इस ऐसे ही आगे सदगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया और साथ में धर्मशालाओं में विद्यालय खुलवा करके विदेशी शिक्षा का भी प्रबंध किया, ताकि जो हमारे भारतीय, हमारे पंजाबी जितने भी हैं वो पढ़ लिख कर अपने भारत की उन्नति कर सकें जी। और जहाँ पे रेल का भी बहिष्कार किया और साथ में अपने आने जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध की कि लोग भी आने जाने के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट चलाई। और सबसे बड़ी बात, जो अंग्रेज सरकार की डाक का भी बहिष्कार किया और साथ में भारत की पहली डाक जो थी वो सदगुरु जी ने कुका डाक प्रबंध की स्थापना की थी। और अंग्रेज इसको देख के हैरान हो जाता था कि हमारी डाक से पहले इनकी डाक कैसे पहुंच जाती है जी। और ऐसे ही जो मैंने आपको यहाँ पे जो चीजें दिखाई कि सदगुरु राम सिंह जी ने जो दूसरे सत्याग्रह के बाद क्या क्या कैसे कैसे जो चीजें चली, वो सदगुरु राम सिंह जी ने देश की स्वतंत्रता हेतु कश्मीर राज्य में शस्त्रवत कुका रेजिमेंट की भी स्थापना की 1869 ईस्वी में। कि अपनी भारतीय पहली फौज की जो स्वतंत्रता के लिए जो फौज बनाई गई थी वो सदगुरु राम सिंह ने सबसे पहले बनाई गई थी देश की, वो भी कश्मीर राज्य से इसकी स्थापना की थी जी। फिर हम आगे चले आते हैं, तो ये देखिए, ये तस्वीर में आप गौ माता के दर्शन कर रहे होंगे और ये
तस्वीर में हरिमंदिर साहब की सरोवर की भी दिखाया गया है कि जब सिख सरोवर में आप नजिया अमृतसर में हरिमंदिर साहब आप सभी जानते हैं, गोल्डन टेम्पल के नाम से भी आप जानते होंगे। ये अमृतसर में जो सरोवर है हमारा हरिमंदिर साहब में, वहां पे सिख स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सरोवर के अंदर गौ मांस और गौ की हड्डियां कैसे आ रही हैं। तो जब उन्होंने ऊपर निगाह अपनी डाली तो देखा जो कौवे थे, जो इले गीत थे, वो बुचड़ खाना मुगलों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के बिल्कुल हरिमंदिर साहब के बिल्कुल पास में हमारी अंग्रेजों ने खाली हमारे ऊपर राज नहीं किया, उन्होंने हमारे धर्म और हमारे जो पवित्र स्थान थे उनको भी वो खत्म करना चाहते थे कि ऐसी ऐसी चीजें कर रहे थे कि यहाँ पे लोग आए ही ना और ये खत्म हो जाए बिल्कुल ही। और जब सिखों ने ये देखा कि पास ही में बुचड़ खाना है तो उनसे ये बात सहारी नहीं हुई कि हमारे होते हुए हमारे धर्म स्थान के पास ही गौवध हो रहा है। और सदगुरु गोविंद सिंह जी ने भी जो दसम ग्रंथ में एक पंक्ति लिखी है कि यही दे आज्ञा तुर्कन के खपाऊं, गौ का दोख जग से मिटाऊं। उसके ऊपर सदगुरु जी के वचनों के ऊपर चल करके उन्होंने शस्त्रबद्ध होकर के कृपाणों के साथ उन बुचड़ों का वध किया और जो गौ माताएं थी वहां से छुड़वाई और हरिमंदिर साहब के सरोवर की पवित्रता को कायम किया। जब ये चीजें करके वो चले गए सदगुरु राम सिंह जी के दर्शन करने के लिए, तो उनके पीछे से अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि कुछ निर्दोष निहंग सिंहों और कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ करके अदालत में पेश किया कि ये कार्य इन्होंने किया है। जब सदगुरु राम सिंह जी ने अपने सिखों को भेजा, नहीं ये कार्य हमने किया है और अदालत पे जाकर के आप कबूल कीजिए कि ये कार्य हमने किया है। जब सिख अदालत में आए और उन्होंने जज साहबान को बोला कि ये कार्य हमने किया है, आप इन निर्दोषों को छोड़ दीजिए, तो जज ने बोला कि ये कार्य आप नहीं कर सकते हो, आप तो संत लोग हो, आप नाम जपने वाले लोग हो, ये कार्य आपने नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, ये कार्य हमने किया है स्वतंत्रता के लिए किया है और अपने धार्मिक स्थानों की पवित्रता को कायम रखने के लिए किया है। फिर उन्होंने अपने जहाँ पे वो कृपाने पड़ी थी, जहाँ पे उनके खून से लिबड़े वस्त्र पड़े थे, वो उन्होंने दिखाए और सबूत दिए और इन सबूतों के हिसाब से फिर अंग्रेज सरकार ने उनको फांसी की सजा दी। और उन्होंने साथ ही बोला कि अगर जो हमको फांसी देने के लिए जो आप रस्से बनाओगे वो चमड़े के नहीं होने चाहिए, वो रस्से वो रेशम के होने चाहिए। और हम ढोल की शैने बजा करके गुरु का कीर्तन गायन करते हुए हरिमंदिर साहब पवित्र सरोवर में स्नान करके फिर हम अपने आप को फांसी लगाएंगे और हमको हाथ भी कोई ना लगाए, हम खुद जाएंगे। हम ऐसी वीरता बरदी थी सदगुरु राम सिंह जी ने अपने सिखों के अंदर, क्योंकि सदगुरु गोविंद सिंह जी, आप सिख धर्म का अगर इतिहास देखोगे तो आपको ये चीजें देखेंगे कि अब शुरू से कितनी वीरता सदगुरु नानक देव जी ने कृपा की हुई है। और आप इस तस्वीर में जो वो सिख थे, इस तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि उन सिखों ने फिर कैसे खुद ब खुद अपने गलों पे रस्सी लगा करके खुद शहीद हुए और गुरबाणी का कीर्तन साथ में चल रहा है। और ये चीजें देखकर अंग्रेज सरकार इतनी घबरा गई थी। ऐसे ही वाक्य जो रायकोट में हुए, रायकोट के भी शहीद हुए, वहां उन्होंने भी बुच्चड़ खाने पे हमला किया, बुच्चड़ मारे तथा गायों को मुक्त किया और उनको भी 3 दोषियों को फिर ऐसे ही सजा हुई। ये पूरे जो सिखों के नाम, सिखों के नाम बताए गए, कहाँ कहाँ कौन कौन से सिख जो है वो शहीद हुए हैं और किस जगह पे हुए हैं। ऐसे ही फिर आगे आकर के जो एक शहीदी शाखा लुधियाना में भी हुआ, जैसे रायकोट बुच्चड़खाने पर हमले के जो 2 दोषी थे उनको लुधियाना में शहीद किया गया। और आगे चल करके फिर 14-15 जनवरी 1872 ईस्वी को नामधारी सिखों ने मलेरकोटला के बुच्चड़खाने पे भी हमला किया। जैसे जिसकी शुरुआत अमृतसर से हुई थी, वो आगे चल के रायकोट, लुधियाना में, फिर वो मलेरकोटला के ऊपर भी उन्होंने वो बुच्चड़खाने पर हमला किया और बुच्चड़ गायों को जो है बुच्चड़ मारे तथा गायों को मुक्त करवाया। ये उस युद्ध की तस्वीर है। और इस युद्ध को देखते हुए भी अंग्रेज सरकार बुखला गई कि ये स्वतंत्रता के लिए हमारी ईन मानने को तैयार नहीं है और गौवध भी
हमारे हम जो चाह रहे वो नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इन सभी को पकड़ करके तोपों के आगे इन सिखों को शहीद किया। ये जो तोपें चल रही थी, और एक मैं आपको बात बताता हूँ, जब ये तोपें चली, जो सिख आगे खड़े हुए तोप चलाने के लिए, जो ये कामन डीसी था, इसने तोप चलाने का जब हुक्म किया तो वो तोप चली नहीं। जो जैसे हम बोलते हैं माचिस से हम कोई पटाखा चलाते हैं तो एक फीता होता है आगे, जो हम उसको जलाते हैं तो फिर बात बनती है। तो जैसे ही वो तोप में गोला डाला गया और उसको अग्नि दी गई, वो तोप चली नहीं, जो तोप थी वो पलीता चाट गई। तो ऐसे करके 3 बार हुआ। तो हमारे सिंहों ने बोला कि हे अंग्रेज, तुम्हारा कानून झूठा करना था, क्योंकि अंग्रेजों के कानून में ये बात थी कि अगर ऐसे तोपलिका चाट जाती है तो उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारा कानून झूठा करना था। अब हम अरदास करने लगे, तो उन्होंने अपने सदगुरु नानक देव जी, सदगुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में, सदगुरु राम सिंह जी के चरणों में अरदास की। फिर वो तोप वो चली। तोप जब चली तो सिखों भाग भाग कर आगे खड़े होते थे कि जे तुम चलाओ, हमारे पे तोप चलाओ, इतनी वीरता थी। और मैं आपको ये बात बता दिया, पत्थरों के ऊपर खड़े होकर जो है वो शहीद हुए। वो ये इस तस्वीर का जो है वो क्या चीज है कि यो जो तोपें आई थी, ये महाराजा पटियाला नाभा की तरफ से आई थी। तो ये जो सिख थे, ये उनके रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बोलकर रखा था कि हमारे रिश्तेदार को आपने नहीं मारना है। तो जब अंग्रेज ने बोला कि हम तुमको तोप से नहीं उड़ाएंगे, तो उन्होंने बोला मेरे को क्यों नहीं उड़ाएंगे, तो मैंने तो भी तो ये कार्य किया है, मैं भी अपने भाइयों के साथ शहीद हूँगा। तो उन्होंने बोला आप हमारी तोप के बराबर नहीं आ रहे हो। तो उस फिर सिख ने ये आसपास के जो पत्थर पड़े हुए थे उसको इकट्ठा किया और उन पर खड़े होकर तोपची से कहा, बिल्लिया अब तोप चला, अब मेरा कद तोप के सामने पूरा है। और तोप चली और वरयाम सिंह जी शहीद हो गए। इन सिख जी का नाम था वरयाम सिंह जी। और इनको शहीद होकर के देखे, क्योंकि उसमें साथ में शहीद बिशन सिंह भी 12 वर्ष की आयु में, सदगुरु राम सिंह जी ने इतनी ऊर्जा अपने सिखों में भर दी थी स्वतंत्रता के लिए कि 12-12 साल के जो वर्ष की आयु के जो बच्चे थे वो भी आ रहे थे स्वतंत्रता के लिए। और ये देख करके अंग्रेज बुखला गए थे कि इतनी छोटी आयु की उम्र में भी अगर स्वतंत्रता सेनानी पैदा होंगे तो हम भारत के ऊपर राज्य कैसे कर सकेंगे। इन ये जो कामन की जो एक बीवी थी, उसने शहीद बिशन सिंह जी को देखकर अपने कामन से बोला, अपने पति से बोला कि ये बच्चा कितना सुंदर है, तुम इसको छोड़ दो। तो उसने बोला अगर ये बोल दे कि मैं सदगुरु राम सिंह जी का सिख नहीं हूँ और ये बोल दे कि मैं उनकी आज्ञा से नहीं चलूंगा, स्वतंत्रता सेनानी नहीं बनूंगा, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो उस बच्चे ने, उस मेल ने बोला तुम बच्चे तुम बोल दो कि बोलता मैं बोल दूंगा, लेकिन अंग्रेज को झुककर सुनना पड़ेगा, मैं छोटा हूँ। तो जैसे ही अंग्रेज झुका, अब शहीद बिशन सिंह जी ने इतनी जोर से उसकी दाढ़ी को पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि अंग्रेज की चीखें निकल गई, वो उसकी आंखें बाहर आ गई, वो दर्द से इतना कुराने लगा कि उसके साथ खड़े सिपाहियों ने शहीद बिशन सिंह जी के जो हाथ थे वो काट दिए, पर फिर भी उसकी वो दाढ़ी को छुड़वा नहीं पाए। फिर उसके बाद शहीद बिशन सिंह जी के वो धड़ को ही उनको अलग कर दिया गया। ऐसी वीरता, ऐसी सदगुरु राम सिंह जी ने ऐसी कृपा की थी अपने सिखों पे। फिर जैसे ही इस सारे कार्य के बाद स्वतंत्रता से संग्राम एवं गोरक्षा गतिविधियों तहत श्री सदगुरु राम सिंह जी को और प्रमुख सूबे साहिबान जो उन्होंने बनाए थे, उनके साथ 17 जनवरी 1872 की आधी रात के समय गिरफ्तार किया गया और जला वतन कर विदेश भेज दिया गया, क्योंकि वो डर गए थे कि अगर ये यहाँ पे रुके तो हम अपना राज्य कायम नहीं कर सकेंगे जी। और फिर जो सिख थे साथ में, उनको जेलों के अंदर कठोर सजाएं दी गई, जिसके चित्र आपको दिखाया गया है। और पूरे लुधियाना स्टेशन से एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया। फिर सदगुरु जी को 11 मार्च 1872 ईस्वी में समुद्री जहाज के रास्ते रंगून भेजाया गया। और फिर उसके बाद इस सदगुरु जी के बाद इसके ऊपर
कि इस मूवमेंट, इस लहर के ऊपर एक प्रतिबंध लग जाए। श्री भैणी साहब में उन्होंने एक पुलिस चौकी ही बना दी गई कि जहाँ से कुछ प्रचार चल ही न सके, क्योंकि अंग्रेज जो इतने घबरा गए थे, उन्होंने नामधारी सिखों को पत्थरों से बांधकर समुद्र में डूबकर भी मारा, भाव शहीद किया। और ये जो सारे चित्र आप देख रहे हैं, ये उन जेलों के हैं जो अंग्रेज द्वारा बनाई गई थी, और काले पानी वाली भी है कि जहाँ पे नामधारी सिखों को रखा गया और उनको शहीद किया गया जी। और ये सारे उन शहीदों के नाम हैं जो जिनको शहीद किया गया। वो वही, और सबसे बड़ी बात इस का इतना पहले शायद कईयों को, बहुत सारे लोग हैं वो जानते भी हैं नामधारी कूका मूवमेंट के बारे में, कूका लहर के बारे में, लेकिन ये इसीलिए जब चौकी बैठा दी गई ताकि इनका प्रचार और प्रसार ना हो सके। और वो जो नामधारी सिख थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने के अपराध में नामधारी सिखों को कड़ी सजाएं दी गई और उनकी संपत्तियां जो जब्त करके नीलाम कर दी गई ताकि इनके पास पैसा भी ना हो, अपनी जायदाद भी ना हो, और ये इस लहर को आगे ना बढ़ा सके। और जब इस सब चीज़ों के बाद सदगुरु राम सिंह जी ने इस सारी चीज़ों की आगे अगुवाई अपने भाई सदगुरु हरि सिंह जी को सौंप कर गए। जब 1899 ईस्वी में बिहार काल में जरूरतमंदों को श्री भैणी साहब में लगातार लंगर मिलता रहा। अंग्रेज अफसर द्वारा लंगर के लिए उनकी सदगुरु जी की ऐसी सेवा भाव को देख करके अंग्रेज सरकार ने सदगुरु जी को बोला कि ये 2500 एकड़ जो है वो जमीन आपको पेश की जाती है कि ताकि आप ये सेवाएं और निरंतर भी चले। पर सदगुरु जी ने उनको वचन किया अंग्रेज के अफसर को कि ये 2500 एकड़ जमीन लेकर के हम ये मान लें कि पूरा भारत आपका है। नहीं, सदगुरु जी ने बोला कि ये भारत तो हमारा ही है, जो तो हमारी ही जमीनें हैं, अगर कुछ देना है तो इंग्लैंड की धरती से हमें दे, फिर हमें पता लगेगा कि आप कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये तो चीज़ ही हमारी, आप हमको दे रहे हैं। ऐसे ही ये कार्य जो आगे चलते रहे, गौ प्रदर्शनियाँ की गई और स्वतंत्रता के लहर के लिए आगे चलते रहे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि देश की आज़ादी के लिए सदगुरु राम सिंह ने कैसे कैसे असहयोग आंदोलन चलाए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी लिखा है कि देश में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने जो इतना प्रभावशाली चलाया है, पर सदगुरु राम सिंह जी ने इसे 50 वर्ष पहले ही प्रचलित कर दिया था। और फिर नेता सुभाष चंद्र बोस जी भी बोलते हैं कि सदगुरु राम सिंह जी के फहराए हुए आजादी के झंडे के नीचे नामधारियों ने जो कुर्बानी दी, उन पर देश सदा गर्व करता रहेगा। और भारत सरकार ने भी सदगुरु राम सिंह जी को याद करते हुए पार्लियामेंट के अंदर सदगुरु राम सिंह जी की तस्वीर भी स्थापित की और सदगुरु राम सिंह जी के नाम से डाकघर में टिकट भी जारी की और सदगुरु राम सिंह जी के नाम पर उन्होंने पूरे भारत देश के अंदर सिक्के भी चलाए। और आज भी हमारा जो अगले साल का किताबों के अंदर भी कूका लहर के बारे में पढ़ाया जाएगा, ताकि पूरे भारत को पता लग सके कि नामधारियों ने स्वतंत्रता के लिए और गौवध को रोकने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। और आज भी जो 7 नवंबर 1966 को हजारों हिंदू संतों ने जो भारतीय संसद के बाहर गो हत्या के प्रतिबंध लगाने का जो आंदोलन किया था, उसमें भी नामधारियों ने शिरकत की थी और उन्होंने भी उसमें भी शहीदी डाली गई थी। और आज भी हमारे जो सदगुरु श्री ठाकुर दलीप सिंह जी जो हमारे नामधारी संप्रदाय के मुखी हैं, वो आज भी हमारी गौशालाएं हैं और आज भी वहाँ पे भी अन्य सास आकर के गौ पूजन भी करते हैं। और गौशाला जो चल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर संचालक मोहन भागवत जी भी आए थे और उन्होंने भी गौ माता की पूजा की जी। जहाँ पे सदगुरु राम सिंह जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए, गौवध को रोकने के लिए जितने इतने बड़े कार्य किए, उसके साथ साथ ही सदगुरु राम सिंह जी ने समाज सुधारक इतने इतने बड़े कार्य किए जो आज भी प्रथम शैली में हमारे भारतीय को खड़ा कर देता है उनके ऊपर मांग महसूस करने के लिए। सदगुरु राम सिंह जी ने बाल विवाह
जो जब चल रहे थे हमारे भारत के अंदर, उसको रोका और गर्भ के अंदर जो लड़की पैदा होती थी उसको मार दिया जाता था, वो बंद करवाया जी। सती प्रथा भी बंद करवाई सदगुरु राम सिंह जी ने। और सदगुरु, हम हर भारतीय को नामधारी सदगुरु राम सिंह जी पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने 1863 ईस्वी में ही न्यूनतम विवाह आयु एक निर्धारित कर दी थी 18 वर्ष की, जो हमारी सरकार आज कर रही है। पहले ऐसे पूरे विश्व में सदगुरु जी ने जो कार्य सबसे पहले करवाया अपने सिखों से जी। और मैं आपको, और उन्होंने 1863 ईस्वी में दहेज मुक्त अंतर जाति सामूहिक आनंद कार्य भी करवाए, और जहाँ पे बाल विवाह को रोका और वहाँ पे अंतर जाति सामूहिक आनंद कार्य की भी शुरुआत की। और सदगुरु राम, आप इस तस्वीर के माध्यम से हमारे नवर्तमान मुख्य शिक्षक दिलीप सिंह जी ने हमको बताया, तो आज बड़े बड़े जिनको हम बहुत बड़े देश मानते हैं कि वो बहुत बड़े देश है, वो बहुत तरक्की की है उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनचेक द्वारा एक जो सर्च किए गए एक अध्ययन के अनुसार हाल ही के वर्षों में अमेरिका में 10 साल तक की उम्र की 3 लाख लड़कियों का विवाह व्यस्त पुरुषों से हुआ। पर 152 वर्ष पूर्व किए गए जो सुधार सदगुरु राम सिंह जी के निवेकले विलक्षण दूरदर्शी विचारों और सुधारों को और भी उल्लेखनीय बनाता है कि सदगुरु राम सिंह जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की, हमारे को जीवन जीना सिखाया, कैसे गुलाम नहीं रहना है, अपना चलाना है, इतनी कृपाएं की जिसका कुछ आप देखेंगे अभी भी मेरी भी जुबान जो है वो रुक रही है, क्योंकि बारे में बताया ही नहीं जा सकता कितने उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है, कितना उन्होंने। इसी के चलते आज भी सदगुरु दिलीप सिंह जी जो मुखी हैं, वो भी ऐसे ही कार्य, जो समाज सुधार कार्य ही मुहिम चला रहे हैं। और उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक हमारे पे कृपा करके उन्होंने हमको अपनी एक पुस्तक दी है। इस पुस्तक का नाम है कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं। कि इस पुस्तक को आप स्कैन के माध्यम से, अगर आप इसको जूम करके वो स्कैन दे सके तो आप दिखाई दीजिए कि आप इस स्कैन को पढ़ करके इस पुस्तक को भी आप पढ़िए, और आप विवाह करने से जिन्होंने के विवाह नहीं हुए हैं वो भी इस पुस्तक को पढ़े, जिनके विवाह हो चुके हैं वो भी इस पुस्तक को पढ़े, और आपका विवाह के प्रति एक नजरिया ही बदल जाएगा, और आपका पूरा जीवन जो है विवाहिक जीवन है वो सुखमय बीतेगा, और आपको कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इस पुस्तक को पढ़ने से आपका जीवन है वो सुखमय, ये पुस्तक आपका जीवन सुखमय बना देगी जी। और आप इसको पढ़ करके देखिए कि सदगुरु दिलीप सिंह जी भी आज इस पुस्तक के माध्यम से एक बहुत बड़ा हमारे भारत को एक करना चाहते हैं, ताकि हमारे भारत में जो विवाह होते हैं हमारे में तलाक प्रथा नहीं चलती, ताकि जो तलाक जो प्रथा है उसको रोकने के ना हो। इसीलिए ये पुस्तक को सदगुरु जी ने अपने कृपा हमारे ऊपर की है, और आप भी इस पुस्तक को पढ़ करके अपना विवाहिक जीवन वो सुखी करें। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल। जो बोले सोनेहार। सत श्री अकाल।